श्री हरिवंश महाप्रभु, जिनके मधुर भाव से श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में आकर के विराजमान हुए, ऐसे श्री हरिवंश महाप्रभु आपका प्राकट्य देववन नाम का एक स्थान है, हरिद्वार से थोड़ा पहले पड़ता है। पहले उसका नाम देववन था, अब उसका नाम देवबंद हो गया है। वहां पर श्री हरिवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिता श्री व्यास मिश्र जी और माताजी श्री तारा माता जी, दोनों के यहाँ आपका जन्म हुआ। पहले तो आपका जन्म हो नहीं रहा था, तब आपके ताऊ जी, जिनका नाम था श्री नरसिंह आश्रम जी, वो संन्यास ले चुके थे। एक बार भ्रमण करते हुए देवबंद आए तो उनके छोटे भाई व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी तारा माता दोनों प्रणाम करने के लिए गए और नरसिंह आश्रम जी से जाकर के आपने प्रार्थना की। तब व्यास मिश्र जी को देखकर के उन्होंने कहा, कुछ इच्छा है मन में? तो बोले नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। तारा माता की ओर देखा तो माँ के मन में इच्छा थी कि एक संतान हो। तब उन्होंने देख करके कहा कि देखो, इस जन्म में क्या, कई जन्मों तक तुम्हारी संतान नहीं है, इसलिए भगवत कृपा मानकर के आप दोनों प्रेम से रहिए। तब नरसिंह आश्रम जी ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान की वंशी उनको ध्यान में दिखाई दी। तुरंत उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ नियमों का पालन करके रहना और आपके घर भगवान के ही परिकर आएंगे। आपका वंश बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन हरि ही कृपा करके आपके वंश को बढ़ाएंगे, इसलिए बालक का नाम हरवंश ही रखना, क्योंकि उनसे ही इस वंश का प्रादुर्भाव होगा। तारा मैया और व्यास मिश्र जी प्रसन्न हुए, आप निर्वहन करने लगे। एक समय आया, तारा मैया की कोख भरी, लेकिन कुछ महीने ही व्यतीत हुए थे कि तारा मैया को अचानक से श्री यमुना जी का दर्शन होने लगता था, अचानक से श्री गिरिराज जी की तलहटी का अनुभव होता था, अचानक से श्री वृंदावन के, जो कभी वृंदावन गई ही नहीं थी अपने जीवन काल में, अचानक से उनको वृंदावन का स्मरण स्फूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो है वो तो वृंदावन के ही है ना, भगवान की वंशी। आपने व्यास मिश्र जी से प्रार्थना की कि मुझे वृंदावन का अनुभव होता है चित्त में। व्यास मिश्र जी बोले, हम कभी वृंदावन तो गए नहीं, फिर वृंदावन का अनुभव कैसे होता है? बोले, अब ये नहीं पता, बस मेरा मन है कि एक बार वृंदावन ले चलो। अरे देवी, इस अवस्था में, इस स्थिति में कैसे लेके चलूं? चित्त में या तो ठाकुर जी हैं या चित्त में कोई भगवत भक्त है, तो धाम का स्मरण सहज स्वभाव से बनता ही रहेगा। यहाँ गर्भ में हरिवंश महाप्रभु है, इसलिए तारा मैया को वृंदावन की बहुत स्मृति होती है। व्यास मिश्र जी राजा के कुलगुरु भी थे। आपने बादशाह से जाकर के कहा, हमारी पत्नी की बहुत इच्छा है वृंदावन जाने की, पर वो गर्भवती है। तब राजा ने कहा, चिंता मत करिए, मुझे आगरा जाना है, मार्ग में ही वृंदावन पड़ेगा, मेरा तो पूरा सेना का दलबल चलेगा, उसी में एक पालकी में आपकी पत्नी को भी ले चलेंगे। वृंदावन जाकर के मानो जैसे अत्यंत भूख लगी हो किसी व्यक्ति को, उसको अन्न मिल जाए तो तृप्त हो जाता है, ऐसे तारा मैया तृप्ति का अनुभव करने लगी। संध्या का समय हुआ, व्यास मिश्र जी बोले, अब चले यहाँ से आगे, राजा का पूरा पड़ाव आगरा तक है, तो आपका जाने का मन ना हो। लेकिन जैसे तैसे आपने बहुत कहा और तारा मैया को ले गए। लेकिन ठाकुर जी की तो योजना थी कि बालक का जन्म व्रज में ही हो। आप आगरा की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन जहां व्रज की सीमा विश्राम होती है आगरा जाते समय, तो बाद गांव एक पड़ता है, वहां ही पहुंचे थे कि इतनी जोर से प्रसव पीड़ा होने लगी, और ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि महाराज गांव के लोगों ने आकर के तुरंत रोक दिया। बोले कि इनको आगे मत ले जाइए, दिक्कत हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, यहाँ ले चलिए। माताओं ने घेर लिया, बोले हम इनकी देखभाल करेंगे। और उसी प्रसव पीड़ा में 10वीं का दिन प्रस्थान हुआ, एकादशी का दिन प्रारंभ हुआ, और एकादशी के दिन अद्भुत किलकारियां गूंजने लगी कक्ष में। व्यास मिश्र जी दौड़ करके गए तो जाकर के क्या देखा, तारा मैया के सुंदर गर्भ से श्री हरिवंश बालक ने जन्म लिया है। श्री हरिवंश महाप्रभु की